चलिए जी, अब हम बात करेंगे 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा आ जाएगा? प्रोडक्ट मिक्स आ जाएगा। उसके बाद है भैया प्राइस मिक्स है, फिर है आपके पास प्रमोशन मिक्स है, फिर हम बात करेंगे प्लेस मिक्स की। इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन से भी जानते हैं, तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भैया प्रोडक्ट मिक्स में। तो देखते हैं प्रोडक्ट मिक्स में क्या लिखते हैं कि व्हाट टू ऑफर टू कस्टमर्स। लिख रहे आप प्रोडक्ट इज एनीथिंग, वो गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है, दैट सेटिस्फाई या कस्टमर वांट्स और नीड। ठीक है, की फीचर हम इसके देख लेते हैं। तो इट इंक्लूड्स टेंजेबल एंड इनटेंजेबल एट्रीब्यूट्स। एग्जाम्पल क्वालिटी होगा, वारंटी होगा, ब्रांड इमेज हो जाएगा। ठीक है, इट कैन बी फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकता है जैसे कि भैया स्मार्टफोन, सर्विस भी हो सकता है जैसे कि भैया ट्यूशंस। फिर है भैया प्रोडक्ट मिक्स इन्वॉल्व्स डिसीजन रिलेटेड टू, कौन कौन सा भैया? साइज एंड वेट हो गया, ठीक है, क्वालिटी, ठीक है जी, डिसीजन एंड फीचर, डिज़ाइंस एंड फीचर्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, ठीक है जी, ब्रांड नेम, ठीक है, पैकेजिंग, ठीक है, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट टेस्टिंग्स, ठीक है, वारंटी एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में मैं बात करता हूँ तो लिखते हैं टू क्रिएट अ प्रोडक्ट दैट सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द टारगेट मार्केट बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, ये क्या पढ़ रहे थे हम? प्रोडक्ट मिक्स पढ़ रहे थे कि व्हाट टू ऑफर टू कंज्यूमर्स कस्टमर्स। अब हम बात करते हैं भैया प्राइस मिक्स में। तो प्राइस मिक्स में है कि एट व्हाट प्राइस टू सेल। ठीक है, तो प्राइस इज द अमाउंट अ कस्टमर्स पेज फॉर अ प्रोडक्ट। ठीक है जी, इंपॉर्टेंस देख ले तो दिखते हैं कि आफ्टर सेल्स वॉल्यूम, मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी मस्ट बी अट्रैक्टिव इनफ टू द कस्टमर एंड प्रॉफिटेबल इनफ फॉर द फर्म। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस मिक्स में क्या आ जाएगा भैया? कस्टमर की डिमांड आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंपटीशन इन द मार्केट आ जाएगा, गवर्नमेंट रेगुलेशन आ जाएंगी, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, एग्जांपल मार्केट पेनिट्रेशन और या फिर प्रीमियम प्राइसिंग। ठीक है, फिर आ जाएगा प्राइस मिक्स इन्वॉल्व्स क्या क्या आ जाएगा? बेस प्राइस आ जाएगा, डिस्काउंट्स आ जाएंगे, अलाउंसेज आ जाएगा, फ्रेट पेमेंट आ जाएगी, क्रेडिट टर्म्स आ जाएंगे। गोल क्या है कि टू डिसाइड अ प्राइस दैट अचीव बोथ कस्टमर एक्सेप्टेंस एंड बिजनेस सक्सेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं भैया प्रमोशन मिक्स में। तो प्रमोशन मिक्स में क्या है कि हाउ टू टेल पीपल अबाउट द प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो प्रमोशन इज द कम्युनिकेशन यूज टू इन्फॉर्म एंड इन्फ्लुएंस कस्टमर्स। ठीक है जी, पर्पस क्या है? टू मेक कस्टमर्स अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, टू परस्यू दैम टू बाय, टू फाइट कॉम्पिटिशन। प्रमोशन मिक्स इंक्लूड्स क्या क्या आ जाएगा? एडवर्टाइजिंग जैसे टीवी में या सोशल मीडिया या प्रिंट में, सेल्स प्रमोशन आ जाएगा भैया जिसमें डिस्काउंट कूपन्स और कॉन्टेस्ट आ जाएंगे, पर्सनल सेलिंग में भैया फेस टू फेस इंटीग्रेशन आ जाएगा, पब्लिक रिलेशन में क्या आ जाएगा? ब्रांड इमेज थ्रू मीडिया। फिर है नो वन साइज फिट्स ऑल, इसका मतलब है इफेक्टिव प्रमोशन यूजेस कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स। ठीक है, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट, टारगेट कस्टमर, बजट एंड मार्केट सिचुएशन। ठीक है जी, गोल के बारे में बात करता हूँ तो टू जनरेट डिमांड, क्रिएट अवेयरनेस एंड बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं प्राइस प्लेस मिक्स या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में। तो लिखते हैं वियर एंड हाउ टू डिलीवर द प्रोडक्ट। इसमें क्या है? प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स हाउ द प्रोडक्ट रीचेस द कस्टमर फ्रॉम द प्रोड्यूसर। ठीक है, इंपॉर्टेंस में बात करता हूँ तो लिखते हैं एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एट द राइट प्लेस, टाइम एंड क्वालिटी क्वांटिटी। ठीक है, हेल्प्स इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है जी, प्लेस मिक्स इंक्लूड्स क्या क्या आ जाएगा? सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, इसमें डायरेक्ट सेलिंग आ जाएगा भैया, होलसेलर्स आ सकते हैं, रिटेलर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर आ जाएंगे। चैनल मैनेजमेंट में क्या है? परफॉर्मेंस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस। लॉजिस्टिक में क्या आ जाएगा? इन्वेंट्री, वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा। ठीक है, फिर मॉडर्न ट्रेंड्स में अगर मैं बात करता हूँ तो लिख रहे यूज़ ऑफ ई कॉमर्स, कंपनी आउटलेट्स और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। एफिशिएंट डिलीवरी इज़ द की कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। ठीक है, गोल क्या है भैया? टू मेक द प्रोडक्ट ईजिली एसेसेबल टू द टारगेट मार्केट। ठीक है, समरी देख लेते हैं भैया 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स की। तो सबसे पहला क्या है भैया? प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का डिसीजन एरिया देख लेते हैं तो भैया व्हाट टू सेल, यहाँ पर भैया फीचर्स आ जाएगा, क्वालिटी आ जाएगी और ब्रांडिंग आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स में क्या आ जाएगा? सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स आ जाएगा। प्राइस पे मैं बात करता हूँ तो प्राइस लिखते हैं एट व्हाट प्राइस टू सेल। ठीक है, इसमें प्रॉफिट प्लस अफोर्डेबिलिटी आ जाएगी। प्रमोशन के बारे में बात करते तो प्रमोशन में है कि हाउ टू इन्फॉर्म एंड परस्यूड, इसमें आ जाएगा भैया जनरेट डिमांड आ जाएगी। प्लेस के बारे में बात करते तो वियर एंड हाउ टू डिलीवर्ड, ऑब्जेक्टिव्स क्या आ जाएगा? अवेलेबिलिटी एंड कन्वीनियंस आ जाएगा। अब हम इसमें कुछ एमसीक्यू देखते हैं बेस्ड ऑन द 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस।
सबसे पहला वाला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ प्रोडक्ट मिक्स, ब्रांड नेम, क्रेडिट टर्म्स, पैकेजिंग या फिर प्रोडक्ट टेस्टिंग। तो आंसर आ जाएगा क्रेडिट टर्म्स आ जाएगा, क्योंकि भैया जो क्रेडिट टर्म्स है वो बोल रहे क्रेडिट टर्म्स आर अ पार्ट ऑफ द प्राइस मिक्स नॉट प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स इंक्लूड साइज, क्वालिटी, डिज़ाइन, ब्रांड, पैकेजिंग एट्सेट्रा। फिर सेकंड नंबर पे क्या आता है कि भैया द प्रोडक्ट दैट ऑफर्स बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बेनिफिट्स इज नोन एज ड्यूरेबल प्रोडक्ट, कोर प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट या फिर अनसॉर्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, आ टोटल प्रोडक्ट इंक्लूड्स बोथ फिजिकल फीचर्स एंड एक्स्ट्रा बेनिफिट लाइक ब्रांड, वारंटी, सर्विसेज एट्सेट्रा। ठीक है। थर्ड में क्या आ जाएगा भैया, डिसीजंस अबाउट प्रोडक्ट लाइन, डिज़ाइन, क्वालिटी एंड आफ्टर सेल सर्विसेज आर पार्ट ऑफ विच मिक्स। तो भैया प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स या फिर प्लेस मिक्स। तो डिसीजंस अबाउट प्रोडक्ट लाइन, डिज़ाइन, क्वालिटी एंड आफ्टर सेल सर्विसेज आर पार्ट ऑफ विच मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स या फिर प्लेस मिक्स। आंसर आ जाएगा प्रोडक्ट मिक्स। तो these all are the core components of the product mix aimed at satisfying customer needs through the right product offering। MCQ देखते हैं भैया हम प्राइस मिक्स में, तो यहाँ पर लिखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस डिसीजन, नॉट बोला गया है। तो भैया गवर्नमेंट रेगुलेशन आ गया, डिमांड एंड सप्लाई आ गया, एडवर्टाइजिंग बजट आ गया या फिर कंपटीशन आ गया। आंसर है इसका एडवर्टाइजिंग बजट। क्यों? क्योंकि देखते हैं क्या लिखते हैं कि एड बजट इज अ पार्ट ऑफ द प्रमोशन मिक्स। ठीक है। प्राइस डिसीजन डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट, डिमांड, कंपटीशन एंड गवर्नमेंट रूल्स। ठीक है। प्राइस मिक्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट डिस्काउंट, क्रेडिट टर्म्स, एडवर्टाइजिंग अलाउंस। आंसर इसका एडवर्टाइजिंग हो जाएगा, क्योंकि जो है एक्सप्लेनेशन में देखो क्या लिखते हैं कि एडवर्टाइजिंग इज अ पार्ट ऑफ द प्रमोशन नॉट प्राइस। ठीक है। प्राइस मिक्स इंक्लूड बेस प्राइस, डिस्काउंट, क्रेडिट टर्म्स, फ्रेट पेमेंट एट्सेट्रा। सिक्स में बात करते हो तो लिखते हैं बट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस मिक्स अट्रैक्ट मिडिल मैन, मिनिमाइज प्रोडक्ट क्वालिटी या फिर डिसाइड प्रोडक्ट फीचर या फिर सेट अ प्राइस दैट एंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। हाँ, तो आंसर इसका भैया डी है, सेट अ प्राइस दैट एंश्योर, डी है सेट अ प्राइस दैट एंश्योर्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। तो बट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस मिक्स, तो सेट अ प्राइस दैट एंश्योर्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं कि प्राइस मस्ट बी प्रॉफिटेबल फॉर द फर्म एंड रीजनेबल फॉर कस्टमर्स टू एंश्योर सेल्स एंड सेटिस्फेक्शन। MCQ अब हम देखते हैं भैया प्रमोशन मिक्स में, तो क्या लिखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ द प्रमोशन मिक्स। प्रोडक्ट डिजाइन आ जाएगा, फ्रेट पेमेंट आ जाएगा, सेल्स प्रमोशन आ जाएगा या फिर वेयर हाउसिंग आ जाएगा। तो आंसर इसका सी है भैया, सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन में क्या लिखते हैं कि भैया सेल्स प्रमोशन में क्या आ जाएगा, कूपन्स आ जाएंगे, कंटेस्ट आ जाएगा और डिस्काउंट आ जाएंगे, इज अ डायरेक्ट एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स। ठीक है। 8 में हम बात करें तो भैया प्रमोशन इज यूज टू इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी, रिड्यूस प्राइस, परस्यूड कस्टमर्स टू बाय या फिर मेंटेनिंग इन्वेंट्री। तो है भैया परस्यूड कस्टमर्स टू बाय। एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं कि प्रमोशन एम्स टू इन्फॉर्म, परस्यूड एंड रिमाइंड कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट टू इंक्रीज डिमांड। 9th में है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ प्रमोशन, नॉट बोला गया है। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा पर्सनल सेलिंग आ जाएगा, पब्लिक रिलेशंस आ जाएंगे, वेयर हाउसिंग आ जाएगा या फिर एडवर्टाइजिंग आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर है भैया इसका वेयर हाउसिंग। एक्सप्लेनेशन लिखते हैं वेयर हाउसिंग इज अ पार्ट ऑफ द प्लेस मिक्स नॉट प्रमोशन। प्रमोशन टूल्स, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन और पर्सनल सेलिंग या PR। MCQ देखते हैं भैया हम प्लेस में को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स भी बोलते हैं। प्लेस मिक्स को आप डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स से भी जानते हो। यहाँ पर लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द प्लेस मिक्स, पर्सनल सेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, क्रेडिट पॉलिसी या फिर प्रोडक्ट टेस्टिंग। तो आंसर इसका बी है भैया, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, याद रखना। एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं कि भैया प्लेस मिक्स इंक्लूड्स डिसीजंस हाउ एंड वेयर टू डिलीवर द प्रोडक्ट टू कस्टमर्स, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, चैनल्स। ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ, देखो नॉट बोला गया, नॉट अ पार्ट ऑफ द प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। चैनल सिलेक्शन हो जाएगा, लॉजिस्टिक्स हो जाएंगे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा या फिर प्रोडक्ट वारंटी हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा भैया, प्रोडक्ट वारंटी आ जाएगा। प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, चैनल सिलेक्शन होता है, लॉजिस्टिक होता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखते हैं कि प्रोडक्ट वारंटी इज अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स नॉट प्लेस। प्लेस फोकसेस ऑन डिलीवरी, चैनल परफॉर्मेंस एंड कस्टमर एक्सेस। 12th में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लेस मिक्स में क्या आ जाएगा, सेट लो प्राइजेस, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स, प्रोवाइड प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स एट द राइट प्लेस एंड टाइम, इन्फ्लुएंस बायर बिहेवियर। तो आ जाएगा सी, प्रोवाइड प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स
एट अ राइट प्लेस एंड टाइम, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन में अगर मैं बात करता हूँ तो लिखते हैं प्लेस मिक्स एंश्योर्स प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी वियर एंड व्हेन द कस्टमर नीड्स इट। थैंक यू।